axis, y Good. coordinate. गुड. समझिए, डेफिनेशन अलग है और हम इसको याद अलग तरीके से रखते हैं. एब्सिसा मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y-axis and ordinate means perpendicular distance from x-axis. To remember it हमने शॉर्ट फॉर्म में याद रखा है. एब्सिसा मतलब किसी भी कोऑर्डिनेट में x का वैल्यू एंड ऑर्डिनेट मतलब किसी भी कोऑर्डिनेट में y का वैल्यू. ठीक है, दिस इज हाउ वी आर रिमेंबरिंग एंड दिस इज द एक्चुअल मीनिंग. एब्सिसा का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड ऑर्डिनेट का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. कोऑर्डिनेट के टर्म्स में अगर हम बात करें तो x का वैल्यू इज नोन एज एब्सिसा एंड द वैल्यू ऑफ y इज नोन एज द ऑर्डिनेट. क्लियर इतनी चीजें? ये सारी चीजें 9th स्टैंडर्ड की है. एक और चीज मैं 9th स्टैंडर्ड की आपको यहां पे दिखाने वाला हूं. x is equals to 3. इसका जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कौन से एक्सिस को पैरेलल होगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस. Very good. Parallel to y axis. Y-axis. and अगर मान लो y is equals to 3 मैं लेता हूं, Parallel to ये x- parallel पैरेलल होगा टू to एक्स एक्सिस. x axis. जो वेरिएबल मिसिंग है उस वाले एक्सिस से पैरेलल होगा. यहां पे तो चलो एक्स वाई लिया है, मान लो अगर पी क्यू भी हम ले, अगर कोऑर्डिनेट है पी कॉमा क्यू, p इज इक्वल्स टू 3 है, तो इसका ग्राफ किसको पैरेलल होगा? क्यू एक्सिस. y एक्स. ओ भाई, एक्सिस का नाम नहीं बदलना है. ठीक है, दिस इज द कोऑर्डिनेट बट दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस. आया समझ में? ये सारी चीजें देखिए 10th स्टैंडर्ड की नहीं है. मैं आपको ये सारी चीजें इसके लिए करवा रहा हूं बिकॉज 10th स्टैंडर्ड में एमसीक्यू आता है एंड एमसीक्यू इट्स नॉट मैंडेटरी सिर्फ 10th के ही कंसेप्ट से आए. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है तो दे कैन आस्क यू फ्रॉम दिस कंसेप्ट्स आल्सो एंड यू आर क्वाइट अवेयर अबाउट इट. तो ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करना है, बट आई थिंक सो ये सारी चीजें अब आपको क्लियर हो चुकी है. यस सर. गुड. अब हम बढ़ते हैं 10th स्टैंडर्ड के कोऑर्डिनेट के अंदर. सबसे पहला टॉपिक विच यू हैव स्टडीड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज डिस्टेंस फॉर्मूला. कार्टेशियन प्लेन में दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस ढूंढना हो, वी यूज द फॉर्मूला नोन एज डिस्टेंस. लेट्स टेक वन कोऑर्डिनेट इज x1, y1 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट है x2, y2. So what is the formula to find the distance between two coordinates? Root of टू माइनस x, x2 minus x2 x1 minus whole x1 square the whole square plus y2 minus y2 y1 y2 the whole square. y2 minus y1 plus whole square. Very good. इसका दूसरा फॉर्मूला भी है x1 minus x2 the whole square and y1 minus y2 the whole square. But we are going to use x2 minus x1 and y2 minus y1. Clear? Distance formula का सबसे पहला application. If we have 3 points, we can tell whether the triangle will be formed or not. Tell me the condition. Triangle कब बनता है? Sum of two sides is greater than the third side. Very good. That means 3 coordinates दिए हुए होंगे. ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा वो जानना हो तो सबसे पहले आपको 3 डिस्टेंस ढूंढने पड़ेंगे, AB, BC and CA. So you have find 3 distance. Now किसी भी दो को, कोई भी दो को ऐड करने पे तीसरे से बड़ा आना ही चाहिए. Then and then only your 3 points will form a triangle. Clear with this condition? Yes. कोई भी दो साइड ले सकते हो. इट्स नॉट मैंडेटरी कि सिर्फ यही दो या ये दो. कोई भी दो साइड लो और वो तीसरे से बड़ा होना ही चाहिए. ठीक है. नाउ ट्रायंगल तो बन गया. अगर पूछा जाए विच टाइप ऑफ ट्रायंगल, सो in your syllabus how many type of triangles are there? 4. Very first one is equilateral, isosceles, Scalene, isosceles, scalene, equilateral. either Right angle triangle. right angle Right triangle. angle triangle. So 4 type of triangles can be formed. अगर तीनों distance equal आता है तो equilateral. If 2 distance are equal, one is not equal, it will be isosceles. अगर तीनों अलग है तो आपको ये दोनों में से चूज करना पड़ेगा. Right angle. So check for Pythagoras. If it will satisfy, it will be a right angle triangle. If it will not satisfy, it will be a scalene triangle. ठीक है. सर बोलिए. सर राइट एंगल ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल का वो चेक कर रहे हो तो मींस पैर में दिखाने का भी रफ में
नहीं नहीं, दिखाना पड़ेगा, यू नीड टू शो द स्टेप्स कि पाइथागोरस थ्योरम आप जो वेरीफाई कर रहे हो वो पूरा का पूरा दिखना चाहिए आपके सॉल्यूशन में, तो ही आप कंक्लूड कर सकते हो ना कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। सर स्केलेन का कर रहे हैं तो भी पाइथागोरस का वो नहीं हो रहा है, वो दिखाना पड़ेगा। देखो, हाँ ठीक है, अगर देखो समझो, राइट एंगल ट्रायंगल अगर नहीं आ रहा है ना, तो आप Yes. वहां पे सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम वो करके नॉट इक्वल टू वाला स्टेप दिखा दो, क्योंकि आप ये रफ में तो करने ही वाले हो ना, पैर में कर दो, देन गो फॉर द स्केलेन अगर इक्वल सेटिस्फाई नहीं करता है तो। ओके ठीक है, ग्रेट। ट्रायंगल वाले कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट? सर इफ हमने पाइथागोरस शो किया और वो राइट एंगल नहीं हुआ तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते? हाँ, डायरेक्टली लिख सकते हो, दैट इट विल बी स्केलेन ट्रायंगल। ओके सर। ठीक है, बात तो यहीं पे है, पाइथागोरस सेटिस्फाई किया तो राइट एंगल, पाइथागोरस सेटिस्फाई नहीं किया तो स्केलेन, उसके बीच में कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन, अगर 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं देन क्वाड्रिलैटरल विल बी फॉर्म्ड। यस सर। उसमें भी which type of quadrilateral, that is the question. So to find which type of quadrilateral, again you need to find 4 distances: AB, Yes, sir. BC, CD and DA. You'll be finding 4 distances. Now how will you check which type of quadrilateral will be this? Sir, all side equal and diagonals also equal, then it is square. And Good, all side equal and diagonals are not equal, then it is rhombus. Opposite perfect, sides equal and diagonals equal, then it is rectangle. And great, opposite side equal and diagonals not equal, then parallelogram. बहुत बढ़िया। देखो, इन ये चारों के चारों क्लासिफिकेशन को मैं बहुत ही इजी वे में, जैसे क्लास में हमने सीखा था वैसे ही यहाँ पे वापस से क्लासिफाई कर रहा हूं। First of all, after finding the 4 distances, if opposite sides are equal, ठीक है, दो ही केस आ सकते हैं, या तो opposite sides equal है या तो all 4 sides equal है, बराबर। opposite sides अगर equal हुआ तो दो टाइप पॉसिबल है, either it will be a parallelogram, either it will be rectangle। अब पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल में क्लासिफाई करना हो तो कहां पे जाओगे? डायगोनल्स पे। अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो रेक्टेंगल, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम। If all the 4 sides are equal, again you will be having 2 options to go. One is a square and another one is a rhombus. So इनके बीच में भी क्लासिफाई करना हो, so again you will need to find diagonal. If diagonals are equal, it is a square. If diagonals are not equal, it is a rhombus. ठीक है, ये 4 बाइफर्केशंस हैं, एंड अगर ये चारों इक्वल नहीं आते हैं या चारों के चारों अनइक्वल हैं तो जस्ट यू विल राइट इट इज अ क्वाड्रिलैटरल, दैट्स इट। ठीक है, ओके, only 4 possibilities are there: parallelogram, rectangle, rhombus and square. Yes Krish, बोलिए। सर टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन था 7.1 में, हम्म, क्वेश्चन नंबर 6 सर, उसमें वो पॉइंट्स फाइंड करके पता लगाना था कि ये कौन सा फिगर है कौन सा, तो सर उसमें एक में लिखा था नो क्वाड्रिलेटरल, मतलब? हाँ, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ही एक क्वेश्चन है वैसा, बराबर, उसमें वो चीज अलग है। देखो, लाइक क्वाड्रिलैटरल में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, पर आपके सिलेबस में क्या है, ये 4 ही पार्ट है, आइदर पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। तो अगर इन चारों में से कोई भी नहीं आता है ना, सो दे विल जस्ट राइट नो क्वाड्रिलैटरल विल बी फॉर्म्ड। ओके, तो सर एग्जाम में हम क्वाड्रिलेटरल लिख आपको के आए आपको तो चलेगा? आपको यही मिलेंगे, ये 4 में से ही कोई एक मिलेगा, डोंट वरी, चारों अलग अलग मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, ओके फाइन, ग्रेट। नाउ विल मूव टू दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एमसीक्यू में भी आता है या तो सेक्शन सी में भी आता है, दैट इज फ्रॉम द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड बेस्ड ऑन द टॉपिक नोन एज इक्विडिस्टेंट। इसमें आपने किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़े हैं? कैन एनीवन टेल मी? सर 2 पॉइंट्स दिए हैं सर और रेशियो वाले। नो, रेशियो पढ़ा ही नहीं हमने इक्विडिस्टेंट में। सर सर 2 पॉइंट्स एक दिए हैं और पॉइंट एक 2 पॉइंट पॉइंट के बीच के जो, तो उस गुड, सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि 2 पॉइंट्स हैं, बराबर, लेट्स टेक पॉइंट ए एंड लेट्स टेक अ पॉइंट बी,
एंड एक और पॉइंट है C जो ये दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है. You have studied Yes. such kind of questions? Yes, sir. Yes, sir. अब समझो, अगर ये पॉइंट का कोई भी लोकेशन डिफाइन नहीं है एक्सिस पे, तो आप दोनों अननोन ही लोगे. Yes, sir. आपको Yes, x1 sir. y1 दिया जाता है, आपको x2 y2 दिया जाता है, बट दे विल आस्क यू कि देयर इज अ पॉइंट x, y which is equidistant from point A and point B. तो क्या कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन में वो आपको वैल्यू ढूंढने बोलेंगे क्या? नहीं, नहीं, रिलेशन. वो आपको रिलेशन क्या ढूंढने रिलेशन बोलेंगे? रिलेशन. फाइंड अ रिलेशन. क्यों वैल्यू नहीं मिलेगी यहाँ पे आपको? तो क्योंकि दोनों दोनों unknown है. क्योंकि दो अननोन है, एंड दो अननोन एक ही इक्वेशन में अगर आएंगे, सो यू विल नेवर गोइंग टू गेट अ वैल्यू, यू विल ऑलवेज गेट अ रिलेशन. सर लेकिन x कोऑर्डिनेट दोनों में सेम हो तो मिल सकती है ना, x या हाँ, y कोऑर्डिनेट. यस, तो पॉसिबल है. वो हमने ऑप्शनल एक्सरसाइज में देखा था कि अगर सेम x की वैल्यूज हैं तो आपको वैल्यू मिल जाती है, पर वो कंडीशन होना चाहिए. ठीक है. अब मान लो इसमें वेरिएशन कैसे आ रहे थे? आपका ये X थर्ड axis. पॉइंट x एक्सिस पर हो सकता है, y एक्सिस पर भी हो सकता है. अगर x एक्सिस पर है तो आप कोऑर्डिनेट लेते थे x, X, 0, zero, y zero, एक्सिस comma पर है y. तो Y, 0, 0, 0, y, and उसके accordingly you were solving it like this. AC is equals to BC, फिर दोनों का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, आपका आंसर आ गया. Sir, यस, बोलिए रायना. can you explain it again? नहीं पता चला. विच वन? सर ये इक्विडिस्टेंट वाला. जरूर. सर तो आप एक एक क्वेश्चन, एग्जांपल लेके हाँ हाँ, करो ना. एक क्वेश्चन ले लेते हैं. फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑनली आई विल टेक अ एग्जांपल. जस्ट अ मिनट, टेक्स्ट बुक में ओपन कर लें दो. Okay, so we'll take a question of equidistant. The question is from your example, and that is example number 4. Come on, everyone, take out your example number 4, which is on page number 160. Two coordinates are given to you. One is 7,1 and another coordinate is 3,5. There is a point x, y which is equidistant from these 2 points. So मैं इस point को ले लेता हूँ A. I'm taking this point as C, and there is a point. So I'm taking this point as B. There is a point C, x, y, which is equidistant from A and B. So Rayana, can I write like this? AC का distance and BC का distance same है. Just because equidistant है, and if they are equidistant, I can say that their distances are same. अब AC का distance formula and BC का distance formula आप apply करेंगे. पर distance formula में रूट आता है, तो वो रूट को डायरेक्टली कैंसिल करना हो तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं. I'm squaring on both the sides, so your square roots will get eliminated. Now we will go for substitution. AC में pay attention. आप फर्स्ट वाले को हमेशा लेंगे x1 y1 एंड दूसरे को आप लेंगे x2 y2. सो x minus 7 the whole square plus y minus 1 the whole square. In BC it will be x minus 3 the whole square plus y minus 5 the whole square. Any kind of doubt in this substitution? I've just applied the formula. Now square it. X square minus 14x plus 49 plus y square minus 2y plus 1. In the RHS, it will be like this. Now, x square, y square, x square, y square will get eliminated. Take all the term from the RHS in LHS. Minus 14x, ये plus 6 हो जाएगा. What is minus 14 plus 6? Minus 8x. Then minus 2y and plus 10y will give you 8y. 49 plus 1 is 50. 50 minus 25 is 25, and 25 minus 9 is 16. Now take minus 8 common.
x minus y minus 2 is equals to 0. So x minus y is equals to 2. आगे आपका रिलेशन? Yes or no? Yes. Good. Yes, sir. Raina, are you clear now? Yes, sir. Good. अब इसमें वेरिएशंस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट x, y है, instead of this coordinate taken at a random position, they will tell you, that is your example number 5, कि अब जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट पर है वो पॉइंट एक एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है. Have a look to your example number 5. Find a point on the y-axis which is equidistant from the points A and B. The coordinate A is 6, 5 and your B coordinate is -4, 3. There is a point and ये point कौन से axis पर है? Y-axis. If a point will be on y-axis, what will be the general form? x, 0. 0, y. Y-axis पर है. And if any point, any coordinate is on y-axis, the value of x is 0. So can I say again AC is equals to DC? अब स्क्वायर रूट एलिमिनेट करने के लिए आप दोनों साइड क्या कर दोगे? स्क्वायर. देन अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला. अब यहां पे एक ही अननोन है तो सॉल्व करने पे वैल्यू मिलेगा ना y का. And Yes, once you sir. get the value of y, you will get the coordinate. Come on, have a look in the substitution. 0 minus 6 the whole square plus y minus 5 whole square. 0 plus 4 whole square plus y minus 3 whole square. This will give you 36. Y square minus 10y plus 25 is equals to 16 plus y square minus 6y plus 9. Y square हो गया है कट. Now we'll go for the like terms. Minus 10y, take it in the RHS. So ये हो जाएगा 4y. 16 plus 9 is 25. 25 cut. तो बचा क्या? 4y is 36. So what is the value of y? 9. If the value of y is 9, what will be the coordinate of c? 0, 9. यानी कि 0, कौन 9. सा है वो पॉइंट जो ये दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर है? 0,9. एंड वो y एक्सिस पर भी है. क्लियर? व्हाट अबाउट अगर मैं सेम क्वेश्चन बट इंस्टेड ऑफ y एक्सिस फाइंड अ पॉइंट व्हिच इज ऑन x एक्सिस एंड इक्विडिस्टेंट. c को अब आप क्या लोगे? X, 0. x, 0. x, 0. Now you all tell me what will be the coordinate of c अगर x एक्सिस पर है वो पॉइंट तो. फटाफट. Come on, I'm waiting for the coordinates. Quick, everyone. सर अगर इक्विडिस्टेंस ना हो तो? इक्विडिस्टेंट ना हो तो रिलेशन लगेगा ही नहीं ये वाला. तो फिर क्या होगा? तो वैसे केस में आप कुछ कर ही नहीं सकते हो. उसमें रेशियो दिया होगा. हाँ, पर वो लाइन सेगमेंट के ऊपर आएगा. ठीक है सर 9,0 आ रहा है. वेरी गुड. हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग 9,0? Sir, 9,0. ग्रेट. बहुत बढ़िया. 9, मेरे को जिन लोगों की आवाजें सुनाई दे रही है ना, देख लेना, मैं भी मेरी आवाजें सुनाऊंगा तुम लोगों को. बाकी सबके सामने आई विल बी डेफ. Speak, come on, everyone. I want all of you to tell your answer. 9,0. Great. चलो अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आप लोगों का आंसर करेक्ट आया है कि नहीं आया है. So we'll again go for the same logic. AC is equals to DC. Now square on both the sides so that your root part will get eliminated. Now apply the formula. X minus 6 the whole square plus 0 minus 5 the whole square. DC में x plus 4 the whole square, 0 minus 3 the whole square. So x square minus 12x plus 36, this is 25. This is x square plus 8x plus 16 plus 9. So x square cut. Minus 12x
Take it in the RHS, it will become 20x. 16 plus 9 is 25. 25, 25 cut. So this will give you 36. So what is the value of x? 9. 36 upon 20. सिर्फ 9 कैसे आया आप लोगों का? सर माइनस 8x आएगा ना? कैसे? कैसे? यहाँ पे माइनस 1.8 आ रहा है, यहाँ पे -4 है. 1.8 आ रहा है सर. What is the distance 1.8 formula? आ रहा है. x2 minus x1. तो I have taken this. X minus of -4 is +4. Then 0 minus 3 whole square. सब के सब. सर 1.8 आ रहा है. 1.8. Cancel करो इसको अब. So 4, 5 and 4, 9. 9 by 5. So your coordinate will be 9 by 5, 0. Distance formula लगाते वक्त हमेशा ध्यान रखो. Again, listen. Everyone have a look. जब मैंने AC लिखा ना, तो मैं मेरे माइंड को पहले से प्लान कर लेता हूं कि मैं A को क्या लेने वाला हूं, x1 y1, X1. और C को क्या लेने वाला हूं, x2 y2. So my eyes look to this two coordinates and उसके accordingly मैं फटाफट फॉर्मूला डिराइव कर देता हूं. समझो, पहला वैल्यू हम किसका लिखते हैं, x2 का लिखते हैं. तो किसके कोऑर्डिनेट्स को आप पहले देखोगे, C को. So x minus 6 the whole square, then 0 minus 5 the whole square. बराबर. And similarly, when I'm writing DC, which coordinate I will look first? C. क्योंकि वो x2 y2 है, और D को हम x1 y1 लेंगे. Now have a look to this two coordinates. X minus of -4 is +4 whole square and 0 minus 3 whole square. किसी ने ये रूल बनाया नहीं है कि पहले वाले को x1 y1 ही लेना है. We are making it for ourselves so that we should not get confused in between. If you are writing AC, तो आप पहले को x1 y1 ही लो. It's not mandatory, but अगर ये follow करोगे, your accuracy, your precision will be maintained. And अगर आप CA ले रहे हो, तो take C as x1 y1 and A as x2 y2. Clear? Great. अब साइन की मिस्टेक नहीं होगी and now you will be getting the correct answer. Shall I give you one more question like this? Yes. Yes, great. चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे. अब जो ये पॉइंट है ना, जो इक्विडिस्टेंट है, वो एक y एक्सिस पर है. And those 2 points are -3, -5 and 3, 5. This is point A, this is point B. Find the coordinate of point C which is on y axis and equidistant from A and B. Quick. एक पॉइंट है जो y एक्सिस पर है एंड इक्विडिस्टेंट है A से एंड B से. अपने दिमाग को ट्रेन करो फटाफट x1 x2 लेने के लिए. सर 0,0. बहुत सर बढ़िया. 0,0. बहुत बढ़िया. सर 2 मिनट. सर इसका आंसर तो डायरेक्ट था ना? ये हाँ डायरेक्ट ही था. पर सॉल्व करने के बाद पता चला ना डायरेक्ट कर सकते थे इसको भी. सर डायरेक्ट पहले सर से मैंने एक्चुअली डायरेक्ट कर दिया था, पर फिर सोचा कि गलत होगा क्योंकि डायरेक्ट हमेशा. हाँ तो देखो इसमें यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. डायरेक्ट हो सकता है, पर पता कब चलता है कि डायरेक्ट हो सकता है? जब प्रैक्टिस किया तब पता चला कि इसका जो ग्राफ बनेगा, पे अटेंशन, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है. -3, -5 यहां पे है एंड 3, 5 यहां पर है. तो दोनों का मिड पॉइंट कहां पर आएगा? ओरिजिन पे ही आएगा ना. ओरिजिन. पर ये सारे शॉर्टकट्स पता कब चलते हैं हमें? व्हेन वी प्रैक्टिस. एंड जब भी ऐसा प्रैक्टिस करते वक्त ऐसे ट्रिक्स मिले ना, राइट इट डाउन. आपके कीस्टोन बुकलेट के पीछे वो जो 6 पेज एक्स्ट्रा खाली लगवाने का जो खर्चा कीस्टोन ने किया है ना, उसका उपयोग करो. वो वहां पे सिर्फ अपने टाइम पास के लिए, आर्टिस्ट बनने के लिए नहीं दिया है.
That is for writing the notes. If you find such kind of pattern while practicing, you should write it over there, and then again when you are revising that chapter again, वापस से वो सारी चीज याद कर सको. तो write it over there, all the shortcut tricks, all the patterns which you observe while practicing. ठीक है? वरना एग्जाम के पहले एक चैप्टर दूसरे बुक में, आधा चैप्टर उसका दूसरे बुक में, वो बुक आपके भाई बहन ने फाड़ के फेंक दिया, जला दिया, पेपर बन गया, सो वैल्यू नहीं है. सो कीस्टोन बुकलेट गिव्स यू दैट फैसिलिटी टू राइट द नोट्स, सो प्लीज यूटिलाइज इट. चलिए, सो आई थिंक सो नाउ इक्विडिस्टेंट वाला टॉपिक क्लियर हो चुका है. यस ग्रेट. Yes, sir. इक्विडिस्टेंट के अलावा एक और क्वेश्चंस आते हैं इसमें. डिस्टेंस दिया जाएगा एंड जो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, उसमें से एक वैल्यू अननोन होगी. जो आपके एक्सरसाइज में भी इसका एक क्वेश्चन है कि पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, -3, पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है वो है 10, y, एंड PQ का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 यूनिट्स. ओके, 10 units, find the value of y. ढूंढना है फटाफट. सर क्वेश्चन रिपीट करो. क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है. there is two coordinates P and Q. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 units. find the value of y. सर ये क्लास 8:30 तक चलेगा? 8 o'clock तक. ओके सर. Oh shit. Don't worry, you all carry on. लाइट गई है बट नॉट एन इशू. आप लोग कंटिन्यू कीजिए, तब तक मैं कुछ सेटअप करता हूँ. सर 9 o'clock तक है ना क्लास? x minus 3 x plus 7. x minus 3 x plus 9. ओके, अब आपको पता है मैंने एक शॉर्टकट सिखाया था कि डायरेक्टली अगर आपको फैक्टर्स मिल जाए ना, आप फाइनल आंसर ढूंढ सकते हो. आई नो बहुत लोगों को याद नहीं होगा ये, पर फिर से आई एम लेटिंग यू नो. ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. एमसीक्यू में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप पूरा सॉल्व करने क्यों बैठोगे? इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द एंटायर सम, सिर्फ आप फैक्टर्स ढूंढिए. तो क्या है वो दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे -27 एंड ऐड करने पे 6 आ रहा है? 9 and minus 3. 9 and -3. 9 minus. दो स्टेप्स आपको याद रखने हैं, सिर्फ ओनली 2 स्टेप्स. सर पर यहाँ पे साइन उल्टे नहीं होंगे? कहाँ पे? नहीं, साइन तो यही रहेगा. 9 and -3 होगा. सर given condition is that the x square वाला term must be the coefficient must be 1, right? क्या आप वो शॉर्टकट के बारे में बोल रहे हो? हाँ नहीं, शॉर्टकट पहले मैं बोल लूं सलील, फिर आप उसमें क्वेश्चन कीजिए. देखो, शॉर्टकट बहुत ही छोटी सी चीज है एंड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पर ये सिर्फ आप एमसीक्यू में यूज कीजिएगा. सबसे पहली चीज, चेंज द साइन, एंड सेकेंड थिंग इज डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये दो स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे ना, आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा. तो समझो, आपके फैक्टर्स आए 9 and -3, साइन चेंज कर दो, -9 and 3. एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यहाँ पे y के टर्म में है, तो y स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो. सो आपके दो आंसर्स क्या आए? -9 and 3. दिस इज योर फाइनल आंसर. सर पर हम y+3 को ब्रैकेट को स्क्वायर का है जो उसको खोले नहीं, तो वो फैक्टर्स हैं. पर आपको क्या 10th स्टैंडर्ड में फैक्टर्स ढूंढने बोला गया है? आपका पर्पस क्या है? y की वैल्यू भी चाहिए ना. तो y की वैल्यू लानी हो, गो फॉर दिस शॉर्टकट. आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा. y इज इक्वल्स टू -9 and 3. तो आपके वो दो कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे? 10, -9 एंड 10, 3. डन. एंड ऐसे क्वेश्चन है ना, एमसीक्यूज में ही आते हैं. बहुत रेयर केस में ये आएगा सेक्शन बी में. इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन सेक्शन ए ओनली. सो क्लियर एवरीवन विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस? सर शॉर्टकट मेथड क्या थी, एक बार वापस बताओ. ये दो स्टेप्स मैंने लिखे हैं, इसी को फॉलो करना है.
फैक्टर्स ढूंढने के बाद साइन चेंज कर दीजिए एंड देन डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म। तो मेरे फैक्टर्स थे 9 एंड -3, मैंने साइन चेंज कर दिया तो -9 एंड 3 हो गया। फिर x स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड, दैट इज 1, सो योर टू zeros will be -9 and 3, that is your answer। सर Okay. हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब कौन सा x लेंगे और कौन सा y? नहीं, x स्क्वायर के बदले ऐसा रखो, पावर 2 वाला जो होगा ना आपका टर्म, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। इट कैन बी x स्क्वायर, इट कैन बी y स्क्वायर, इट कैन बी p स्क्वायर, इट कैन बी q स्क्वायर। जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड, स्क्वायर वाला जो टर्म है ना उसके कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना रहेगा, बराबर? गुड। एंड दिस शॉर्टकट इज रियली हेल्पफुल, सेक्शन ए में बहुत काम आएगा ये वाला पार्ट। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्टेंस फॉर्मूला। एक छोटा सा टॉपिक और है डिस्टेंस फॉर्मूला में, दैट इज नोन एज कोलिनियर। क्या आप कोलिनियर है कि नहीं वो चेक कर सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला? यस सर। Yes, sir. कैसे? सम ऑफ दो टू साइड साइड का इक्वल टू थर्ड सम साइड। और बराबर। थर्ड साइड से इक्वल होगा। 3 पॉइंट्स दिए होंगे ए बी एंड सी, यू विल फाइंड द 3 डिस्टेंसेस एंड किसी 2 डिस्टेंस को ऐड करने पे तीसरे से इक्वल आया तो कोलिनियर है, अगर नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। नहीं है। गुड, सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर मैं वो सारे फॉर्मूलास पहले लिखवाने वाला हूं जो हमने सीखे हैं, बराबर? काम तो वैसे एक फॉर्मूला से ही हो जाता है, पर मिड पॉइंट के लिए हमने एक अलग शॉर्टकट फॉर्मूला रखा है, रेशियो ढूंढना हो तो एक अलग फॉर्मूला रखा है। सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोस फॉर्मूलाज वंस अगेन, पर पहले केस समझते हैं कि व्हाई वी यूज सेक्शन फॉर्मूला। बोलो, व्हाई डू वी यूज सेक्शन फॉर्मूला? To सर find लाइन सेगमेंट पे कोई पॉइंट फाइंड करना। जो उस लाइन सेगमेंट को एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा हूं, टू फाइंड दैट कोऑर्डिनेट we use section formula. Either to find the ratio, in which ratio it is dividing, we use section formula. So the section formula is the point which is dividing the line segment is equals to, बहुत सीधा सा फॉर्मूला है, mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n, बराबर? ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे? जब आपको रेशियो दिया हुआ हो एंड आपको क्या ढूंढने बोला गया है? कोऑर्डिनेट। ठीक है। फिर इसके बाद अगर मान लो एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढना है, मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द रेशियो? 1:1, यानी कि m का वैल्यू भी 1, n का वैल्यू भी 1, तो पूरे सेक्शन फॉर्मूला में m एंड n के जगह पे 1 1 लग जाएगा, तो नया फॉर्मूला क्या आएगा? x1 x1 plus plus x2 x2 y plus y2 by 2 x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2 हो गया फॉर्मूला और सिंपल। और ये फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब हमें मिड पॉइंट ढूंढना हो, या तो रेशियो 1:1 हो, या तो एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर दिया हुआ है और डायामीटर का एक एंड पॉइंट दिया है, डायामीटर का दूसरा एंड पॉइंट ढूंढना है, तो भी आप यूज कर सकते हो। यस सर। ठीक है, गुड। नाउ कम्स द थर्ड केस, कोऑर्डिनेट इज गिवन एंड यू नीड टू फाइंड द रेशियो। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। इन सच अ केस हम रेशियो m:n नहीं क्या लेते हैं? k:1। समझने के लिए वी हैव अंडरस्टूड इन सच अ वे, m का वैल्यू हम k मानते हैं एंड n का वैल्यू हम 1 मानते हैं, पर असली रीजन आपको पता है ना, k:1 कहां से आता है? डिवाइड बाय n। करेक्ट, दोनों को डिवाइड n कर देंगे। पर याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखिए कि m:n यानी कि k:1। नाउ ratio you need to find, coordinate is given, so the section formula is kx2 plus x1 upon k plus 1, comma ky2 plus y1 upon k plus 1। m के जगह पे मैंने डाल दिया k एंड n के जगह पे मैंने डाल दिया है 1।
बराबर, गुड। अब सेक्शन फॉर्मूला के अंदर एक और क्वेश्चन है ट्राई सेक्शन के ऊपर, यानी कि एक लाइन सेगमेंट के कितने इक्वल पार्ट्स? 3। एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है 4 इक्वल पार्ट्स के ऊपर, बराबर। यस सर। यस सर। एंड इसमें एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आप लोग आपके मिस्टेक करने का चांसेस ज्यादा है। रेशियो m/n है ना, वो होता है AC अपॉन CB। ध्यान से सुनना, AC अपॉन CB होता है m/n, AC अपॉन AB नहीं होता है m/n। ये क्या होता है? m अपॉन m प्लस m/m+n। ठीक है, तो मान लो अगर मैं ऐसा देता हूं AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू 3/7, तो रेशियो क्या है? 3/4। 3/4, क्योंकि AC है 3 पार्ट्स, AB है 7 पार्ट, तो 7 - 3 CB का वैल्यू क्या है? 4। रेशियो होता है AC अपॉन CB, एंड रेशियो में आप जो रेशियो आप पहले लोगे उस कोऑर्डिनेट को ही आप हमेशा x1 y1 देते हो, बराबर। जो रेशियो सबसे पहले आप लोगे वही वाले कोऑर्डिनेट को आप x1 y1 दे सकते हो, एंड दिस इज मैंडेटरी, ये रिक्वायर्ड है। अगर आप इसको x1 y1 दोगे तो आपका आंसर अलग आएगा, ठीक है, ग्रेट। सेक्शन फॉर्मूला में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है, उसके ऊपर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नहीं, 2 एग्जाम्पल्स है, एक पैरेललोग्राम वाला और एक पैरेललोग्राम के ऊपर। एग्जाम्पल 9 एंड एग्जाम्पल 10, ये 2 एग्जाम्पल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस, बोलिए। सर ट्राइसेक्शन की कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है? फॉर्मूला बना सकते हैं पर आप डायरेक्टली यही यूज करो। समझो, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड होना। आपको सिर्फ एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है, बी का कोऑर्डिनेट आपको पता है। मान लो अगर आप पहले सी कोऑर्डिनेट ढूंढने जा रहे हो, सो व्हाट यू विल टेक द रेशियो? 1:2। सो m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2। देन डोंट गो अगेन फॉर AB, देन गो फॉर CB, तो D का कोऑर्डिनेट डायरेक्टली 1:1 रेशियो से मिल जाएगा। हाँ सर। ठीक है, सो दैट कैन बी डन। कोई अलग फॉर्मूला मत देखिए, डायरेक्टली यूज दिस सेक्शन फॉर्मूला ओनली। एग्जाम्पल 9 एंड एग्जाम्पल 10, दिस 2 एग्जाम्पल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। 9 तो आप लोग ने बहुत बार किया है, 10 एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा रहा हूं। पैरेललोग्राम, सिर्फ पैरेललोग्राम ही नहीं, वो सारे फिगर्स, वो सारे क्वाड्रिलैटरल्स जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ना, उन सब में ये फॉर्मूला, ये रिलेशन आप अप्लाई कर सकते हो कि मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला फॉर AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला फॉर BD। ये दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला ऑफ BD। ये 4 कोऑर्डिनेट में से कोई 2 वैल्यूज अननोन हो सकता है, आपको वो ढूंढने दिया जाएगा, बराबर, एंड दैट कैन बी डन। पैरेललोग्राम का क्वेश्चन रेक्टेंगल में भी पूछा जा सकता है, स्क्वायर में भी पूछा जा सकता है, तो घबरा नहीं जाना, सेम लॉजिक ही यूज करना है आपको। सर डायरेक्ट लिख देंगे कि मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला ऑफ AC इक्वल्स टू मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला ऑफ उसके पहले सिर्फ एक स्टेटमेंट, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो फिर आप चालू कर दो, ठीक है। राइट द रीजन डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो midpoint section formula of AC is equals to midpoint section formula of BD. Then you can start solving. सर ट्रायंगल में कैसे होगा इस? Triangle is not a quadrilateral ना प्रियांश? ओके सर, हाँ ठीक है। चलिए, थर्ड एक्सरसाइज आपके सिलेबस में से डिलीट हो तो गया है, पर गुजरात बोर्ड में से नहीं है, तो इसका एक छोटा सा ही फॉर्मूला है, एंड इसको याद रखने का एक ट्रिक भी मैंने आपको दिया है, डांसिंग स्टेप्स। बस गलत करोगे तो मार्क्स कटेंगे। सो हाफ स्टार्ट विथ x1, देन आप करोगे y2 - y3। अगर x2 लेते हैं तो y3 - y1,
एंड अगर x3 लेते हैं तो y1 माइनस y2, बराबर। एरिया ऑफ ट्रायंगल पर से आपने कंसेप्ट सीखा था, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? एरिया इक्वल टू 0। जीरो। करेक्ट। क्वाड्रिलैटरल के ऊपर भी ये क्वेश्चन है, अगर क्वाड्रिलैटरल का एरिया ढूंढना हो सो ड्रॉ डायगोनल, पहले इस ट्रायंगल का एरिया Divide कर फिर देंगे। इस ट्रायंगल का एरिया, तो देन वही है। ऐड, यू विल गेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल। यस क्लियर? गुड। यस सर। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ढूंढने का फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। x1 plus x2 plus x2 x3 plus by x3 ये by गलत 3 फहमी y1 है। y1 plus हाँ। y2 plus y3 by by 3 by टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, तीन कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जाएंगे, ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, यू नीड टू फाइंड द सेंट्रॉइड। सो द फॉर्मूला इज वेरी इजी, x1 plus x2 plus x3 by 3 comma y1 plus y2 plus y3 by 3। अब इसमें एक और वेरिएशंस आते हैं, समझो। आपको तीन कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए जाएंगे, क्वेश्चन लॉजिकल है, लिसन इट प्रॉपरली एंड देन आंसर इट। मैंने आपको दिया है x1 y1, ए का कोऑर्डिनेट मैंने आपको दिया है, ठीक है, एंड इस ट्रायंगल के बेस का मिड पॉइंट दिया है, इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है, ठीक है। इन अ ट्रायंगल आई विल बी गिविंग यू जस्ट टू कोऑर्डिनेट्स, एक है वर्टाइसेस और एक है उसके ऑपोजिट साइड के बेस का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ऑपोजिट साइड कौन सा होगा? BC होगा। BC का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैंने दिया है आपको, और अब मैं बोलूं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, क्या करोगे? सर वो परपेंडिकुलर है या नहीं? नहीं, क्वेश्चन वापस से सुनो, क्वेश्चन वापस से सुनो। एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल हो सकता है सर एडी में कोई सेक्शन भी। फॉर्मूला यूज कर देंगे। ए कोऑर्डिनेट दिया है, डी कोऑर्डिनेट दिया है, और आपको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ढूंढने बोला गया, व्हाट यू विल डू? यस यवन बोलिए। सर एडी में सेक्शन फॉर्मूला यूज कर देंगे तो 2:1 का रेशियो होगा। बहुत बढ़िया। आपको पता है ना सेंट्रॉइड कहां पर आता है? मीडियन के ऊपर लाई करता है। yes sir एंड व्हाट इज द मीडियन व्हिच विल डिवाइड योर, व्हिच विल बाइसेक्ट योर बेस? तो सेंट्रॉइड मीडियन पॉइंट के ऊपर 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है मीडियन वाली लाइन को। यस सर। यानी कि आपको लाइन के दो एंड पॉइंट्स दे दिए, रेशियोज दे दिया, आपको सिर्फ पॉइंट O का कोऑर्डिनेट ढूंढना है, कर सकते हो। So you need to remember this point that a median, on a median the centroid divides the median in the ratio 2:1, and ये क्वेश्चन हमने ऑप्शनल एक्सरसाइज में किया हुआ है। ओके Sir, यस रायना, sir, can you solve it? जरूर। एक क्वेश्चन पर लेना पड़ेगा यार, एक क्वेश्चन, और वैसे कोऑर्डिनेट्स फिर एडजस्ट करते हैं। So let's take a question. पहले आप लोग मुझे फटाफट, एक लाइन सेगमेंट है 2,1 एंड 0,3, इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा? 1,2 सर 1,2 डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, तो आगे आपका कोऑर्डिनेट 1,2। अब समझो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देयर इज अ ट्रायंगल जिसका एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,-1, ठीक है, एंड BC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,2। अब इस ट्रायंगल के अंदर जो सेंट्रॉइड है उसका कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे। वी ऑल नो सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन विच रेशियो? 2:1। तो मीडियन ये होगा AD, AD के ऊपर एक पॉइंट है, सेंट्रॉइड रिप्रेजेंट कर रहा है, आई एम टेकिंग इट एज O, आई डोंट नो द कोऑर्डिनेट, सो आई एम टेकिंग इट एज x, y। तो ये लाइन सेगमेंट है AD, this is A, this is D, this is 0,-1, this is 1,2, ये है वो पॉइंट सेंट्रॉइड का x, y एंड द रेशियो इज 2:1, है रेशियो 2:1।
क्या अब ये, नॉर्मल uh, सेक्शन section फॉर्मूला वाला ही तो formula, क्वेश्चन है ना ये? yes, नाउ यूज द सेक्शन फॉर्मूला. x comma y is equals to mx2 plus nx1 upon m plus n, comma my2 plus ny1 upon m plus n. Now compare the values. X is equals to 2 by 3 and y is equals to 4 minus 1, that is 3 by 3, that is 1. तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2 by 3 comma 1. yes. क्वेश्चन समझ में आया? इट वाज क्वाइट लॉजिकल. कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आपको याद रखनी पड़ती है. सेंट्रॉइड का मतलब किसको पता है? सेंट्रॉइड होता क्या असली में? सर तीनों मीडियन ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल के और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जो तीनों मीडियन का वो. The common intersection point of all the three median is known as centroid, and that point will divide any median in the ratio 2:1, और जो वो 2 वाला पार्ट होगा वो वर्टेक्स के साइड होगा और 1 वाला पार्ट बेस के पास होगा. बराबर? ग्रेट. ऑप्शनल एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको एक्सरसाइज करवाते वक्त भी बताई थी. 1 and 4. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4. These 2 questions, they are really very important. Great. So this was all about this chapter. इसमें ज्यादा अब कुछ है नहीं, पर math is not just about listening the concepts and आपका काम हो जाएगा. It needs practice, क्योंकि practice ही है जहां से आपको अलग अलग shortcuts पता चलते हैं, tricks पता चलता है, how the questions can be asked in the exam. So shall I ask you one question? यस सर. एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा फटाफट आंसर देने की. सर यस, ये सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी सारे ट्रायंगल्स में मतलब एवरी कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है ये. ठीक है, कोई भी ट्रायंगल लो, तीनों मीडियन का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट को ही हम सेंट्रॉइड बोलते हैं. क्वेश्चन इज वेरी लॉजिकल. एक हम वो फायर राउंड खेलने वाले, ठीक है. फायर राउंड में रूल्स कुछ रैपिड फायर रखते हैं. रैपिड फायर राउंड में कुछ ऐसा अभी हम करने वाले हैं कि आई विल बी आस्किंग यू 5 क्वेश्चंस. ठीक है, आप लोग खुद ही जज करोगे कि 5 में से कितने क्वेश्चंस आपको आए. टाइम लिमिट है आपके पास, बराबर, जस्ट 7 मिनट्स. 7 मिनट्स के अंदर 5 क्वेश्चंस एमसीक्यू के ही सॉल्व करने होंगे. मैं क्वेश्चंस यहां पे लिखता जाऊंगा, आप लोगों को आंसर ढूंढ के अपने पास ही रखना है. फिर आफ्टर 7 मिनट्स वी विल बी डिस्कसिंग. एमसीक्यू है ना? पर मैं ऑप्शंस नहीं दूंगा, वरना आप लोग तुक्के मार लोगे. नहीं सर, एमसीक्यू में ऑप्शन नहीं तो कैसे चलेगा? चलेगा फिर भी. फिर वो नॉर्मल क्यूएनए होगा. एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस पर आपको सॉल्व करना है. सो रेडी एवरीवन? 7 मिनट्स 5 क्वेश्चंस. यस सर. गुड. यस. सो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे लिखते जा रहा हूं. आप लोग जैसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट खत्म होगा ना, वैसे ही मैं टाइम स्टार्ट कर दूंगा. Ratio in which the line 3x plus 4y is equals to 7 divides the line segment joining the points 1,2 and -2,1. Find it. The time starts now. आंसर अपने पास ही रखिएगा.
Shit. चलिए 4 ही क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं एंड यू आर हैविंग 7 मिनट्स. कम ऑन एवरीवन, जिसका भी आंसर चारों के 4 क्वेश्चन का आंसर आ जाए, रेज योर हैंड. कवन आपका हैंड पहले से ही रेज है, उसको लो कर दो पहले. इट्स 1940. मैं 45 तक वेट कर रहा हूं. टिल 1945, टिल 7:45 आई एम वेटिंग. सर एक आंसर आता हो तो हैंड रेस करना. नहीं, आई सेड all 4. Come on, everyone. Quick. 4 minutes to go.